नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद के थाना मुबारकपुर क्षेत्र के ग्राम ओछौली से पैतृक भूमि विवाद का गंभीर मामला सामने आया है, जहां न्यायालय में मुकदमा लंबित होने के बावजूद बिना हिस्सेदारी निर्धारण के कथित रूप से अवैध निर्माण कराया जा रहा है। पीड़ित उपेंद्र सिंह का आरोप है कि उनकी पैतृक भूमि से संबंधित मुकदमा दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है और अब तक किसी भी प्रकार का अंतिम बंटवारा नहीं हुआ है। इसके बावजूद विपक्षी गण रात दिन तेजी से चहार दीवारी और निर्माण करा रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने इस अवैध निर्माण की शिकायत समय समय पर स्थानीय थाना, जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक डायल 112 और IGRS पोर्टल के माध्यम से की, लेकिन प्रभाव और कथित राजनीतिक संरक्षण के कारण अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। विरोध करने पर पीड़ित और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जबकि पूर्व में ही जानलेवा हमला हो चुका है। पीड़ित ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने शीघ्र हस्तक्षेप नहीं किया तो स्थिति गंभीर कानून व्यवस्था की समस्या में बदल सकती है और न्यायालय में लंबित वाद को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है। अब पीड़ित ने जिलाधिकारी से मांग की है कि विवादित पैतृक भूमि पर हो रहे समस्त निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, अवैध निर्माण को गिरवाया जाए, दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, पीड़ित परिवार की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। फिलहाल सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। क्या नाम है आपका? मैं उपेंद्र सिंह हूँ, ग्राम ओझौली, थाना मुबारकपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपका कुछ जमीनी डिस्प्यूट चल रहा है और मुकदमा जो है सिविल कोर्ट में विचाराधीन है और आपका आरोप है कि उसके बावजूद भी विपक्षी उस पर काम करवा रहे हैं और थाने की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जी, हमारा मामला सिविल जज हवेली में चल रहा है। 1984 का जजमेंट है, उसके ऊपर मामला विचाराधीन है। अभी चल रहा, अभी 2 तारीख जनवरी को ही तारीख भी थी, अगली तारीख 4 फरवरी की है। तो इस पे हमारे दबंग पड़ोसी हैं कुछ, जिनका हमने एप्लीकेशन दे करके ट्विटर और के माध्यम से गुहार लगाई थी 31 तारीख को ही, जो अवैध निर्माण और चारों तरफ से बाउंड्री वाल कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने पूर्व में 2011 से काम शुरू किया था और सारी पैतृक जमीन को जो है इन्होंने कब्जे में ले लिया है और वहाँ पे कोई भी साक्ष्य भी नहीं छोड़ा है पुराना, जो अदालत में मामला चल रहा है। हम जब भी थाने जाते हैं तो हमारी कोई गुहार नहीं सुनी जाती है। हाँ, इससे पूर्व में भी गए हैं, तमाम अधिकारियों से हमने आदेश करा करके दिया, लेकिन उसके बाद भी नहीं रोका जाता है काम। तो अभी काम की क्या स्थिति है? अभी काम चल रहा है। अभी 31 तारीख को दरोगा साहब ने हमें फ़ोन किया था। मैं दिल्ली था, मैं रोजी रोटी के सिलसिले में दिल्ली रहता हूँ, तो उन्होंने फ़ोन किया था जब हमने ट्विटर से गुहार लगाई कि आप आ जाइए, आप मामला बताइए। फिर उन्होंने सजात माने न्यायालय के, वो हमने दिए, जजमेंट के सारे चीज़ें उनको दिखाई, लेकिन विपक्षी के एक तरफा उन्होंने बातें की। जब हमने पूछा साहब इनके पास कोई आदेश है बनवाने का, नया मामला विचाराधीन है और इनके पास निजी ज़मीन का कोई है इनके पास सबूत, तो एसओ साहब ने हमें बल्कि धमकी देते हुए कहा कि नहीं, आप ज़्यादा बहस करेंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो हम उठा के बंद कर देंगे। हमारे पास DM या SDM का स्पष्ट आदेश चाहिए कि रोकने का, तभी हम रोक पाएंगे, नहीं तो हम आगे नहीं रोक पाएंगे। उसके अगले दिन कार्य शुरू हो गया और दिन रात कार्य चल रहा, मशीन लगा करके कार्य चल रहा। आज हम उसी सिलसिले में DM साहब से मिले हैं, उनको अपनी शिकायत पत्र दिए हैं। उन्होंने आदेशित भी किया है CO सदर साहब को, वहाँ भी हमने एप्लीकेशन ले जा करके पुटअप किया है और SO साहब को पहुँच गया मौके पे। उसके बाद भी काम नहीं रुका है अभी तक। और इससे पूर्व में हमारे ऊपर जानलेवा हमला भी कर चुके हैं जो विपक्षी हैं। हमारे पिताजी को बल्लम भाले से मार के फेंक दिया गया है। हाँ, एक चाचा जी की हत्या भी कर दी गई है इन्हीं लोगों के द्वारा। हाँ, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। मौके पे ये लोग लाठी डंडे में दबंग है। अभी भी हमारे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। कितने सालों से दौड़ रहे हैं? मामला तो कोर्ट में हमारे पिताजी थे तब से 68 से चल रहा है। 58 साल हो गए कोर्ट में मामला। अभी तक जानबूझ करके इन लोगों के द्वारा निपटारा नहीं किया जाता है। तारीख जो है लंबी ले ली जाती है, यहाँ पे हड़ताल चलता है। मैं दिल्ली से आकर के केस देखता हूँ यहाँ पे, और हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है बहुत। तो आप अब क्या मांग करते हैं? हमारी मांग यही है कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। आज तक कभी प्रभावी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अच्छा, पुलिस क्या कितने साल से दौड़ रहे हैं?
पुलिस के यहाँ मैं जब से होश संभाला हूँ करीबन, हमने तो एक गलती की थी डीएम साहब के यहाँ 2008 में। हमारे पास पीने का पानी नहीं था और आने जाने के रास्ते नहीं थे। हमने एक गुहार लगाई थी 2008 में, उसमें डीएम साहब थे आर्यन सिंह जी कि हमें रास्ता दिलाया जाए और हमें पीने के पानी के लिए नलकूप दिया जाए। और हमारा जो पूर्व प्रधान रहा है वहाँ पे अजय कुमार सिंह, उसने बहुत सारे प्रधानी में घोटाले किए थे। उसी के परिवार के पास 20 साल से प्रधानी थी, तो उसकी हमने जांच की शिकायत की थी, कुछ आरटीआई की थी। तो वो खुन्नस खा करके हमारे पड़ोसियों को इकट्ठा किया, इन्हीं लोगों को, और जमीन पे कब्जा कराना अवैध उसी समय से शुरू हो गया है और तब से लगातार चल रहा है। आप अपनी मांग को लेकर पुलिस के पास कितने बार जा चुके हैं? हमने तो गिनती नहीं है कितनी बार गए हुए, कितने सारे डीएम साहब से मिले हैं, कितने एसपी से मिले हैं। मायावती जी के शासन में हमने पूर्व, उस समय डीजीपी थे, उनसे मिले थे। सारा मामला आकर के थाने पे खत्म हो जाता है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, 2 बार हम मिले जन सुनवाई में, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तो जाने में भी डर लगता है कि हमें ही फंसा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो कैसे आप इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं और पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? अब क्या करें, बस हम जिंदा हैं और कर रहे हैं। कैसे आप क्या मांग करते हैं आगे? अब मांगे ये, यदि नहीं कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की गई तो हम 10 दिन के अंदर जाकर के आत्मदाह करेंगे। और आपके पास कोई विकल्प नहीं? कोई विकल्प नहीं। तो डीएम से मिले हैं और एसपी से मिले, कुछ आश्वासन मिला है आपको? अभी डीएम साहब से मिले हैं, 2-3 बार मिले हैं। उन्होंने कहा कि हम एसपी साहब को बोल रहे हैं, लेकिन अभी मौके पे कार्य नहीं रोका गया है, अभी चल रहा है। आपका कहना है कि थाने स्तर से ही लापरवाही है, इसकी वजह से सारी कमी थाने स्तर पे ही है। और थाने स्तर पे कुछ लोग गांव के, उन्हीं पटीदारों में एक हैं जो वहाँ पे बराबर रहते हैं, और भी कुछ गांव के हैं जो वहाँ बराबर दलाली करते हैं। उन्हीं के माध्यम से सारा मैनेज हो जाता है और हमारे एक भी हमारी बातें नहीं सुनी जाती है जी। और भी बताना चाहेंगे, हमारे पास पीने की पानी की भी अभी सुविधा नहीं है। आपको वीडियो दिखा देते हैं, हम आपको दे देंगे। हाँ, हम लोग 10-12 साल से गंदा पानी पी रहे हैं। हमारे खेत तक जो है 10-12 साल से कोई और जोत बो रहा है। यहाँ तक कि एक खेत हमारा परती पड़ा है 10 बीसे का, जो 10-12 साल से उसके रास्ते रोक दिए गए हैं। हम कहाँ जाए? कहा जाता है कि गरीब की जमीन जो है कोई कब्जा करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अब क्या, अब कुछ है बचा है आपके पास? हमारे पास हम ही बचे हुए, कुछ है नहीं, बस रोजी रोटी के सिलसिले में दिल्ली रहते हैं किसी तरह से। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।